झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जो फॉर्मर माइनिंग सेक्रेटरी भी हैं, उनका रिमांड अवधि 25 को पूरा होना है, 25 मई को। और उसके पहले 24 तारीख को ईडी ने फिर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। अहले सुबह से 7 लोकेशन पे छापेमारी जो है वो स्टिल जो है ऑन है, यानी लगातार छापेमारी चल रही है। सुबह से ही 24 मई को ये शुरू हुई है छापेमारी जो है। और ये आवास जो है ये विशाल चौधरी का आवास है, जहां पे लगातार छापेमारी चल रही है। विशाल चौधरी जो है वो बताए जाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला चल रहा है उसमें एक ये कड़ी है। लगातार नए नए जो कड़ी या नए नए जो किरदार निकल कर आ रहे हैं, वो ईडी ने अपने रिमांड नोट में कहा था कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो डाटा हैं उसको जो रिट्रीव किया गया है उससे जो है लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच जो शुरू हुआ था वो 19 करोड़ के मिस एप्रोप्रिएशन से शुरू हुआ था। 18 करोड़ के मिस एप्रोप्रिएशन मनरेगा फंड का जो हुआ था खूंटी में, वहां से जांच शुरू हुई थी। 16 एफआईआर किए गए थे और जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते अब माइनिंग सेक्टर में आ गया है। हर रोज नए लोगों का नाम जुड़ रहा है, वो इसलिए कि डाटा रिट्रीव किया गया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस से। यानी जिसको कॉल किए गए होंगे उस कॉल को खंगाला जा रहा है, किसका किससे कनेक्शन है वो खंगाला जा रहा है। पहले भी ये खबर आई कि रवि केजरीवाल को जो है ईडी दफ्तर बुलाया गया था, उसके बाद डीएमओज को इंट्रोगेट किया गया, यानी क्वेश्चनिंग सेशन उनके साथ भी चला और उसी आधार पर रिमांड आगे बढ़ाया गया था पूजा सिंघल का, जिसमें यह कहा गया था रिमांड नोट में कि कन्फ्रंट कराया जाना है। लिंक्स मिल रहे हैं, ये स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक जो है कहाँ कहाँ है। पैसे जो रिट्रीव किए गए थे पूजा सिंघल के करीबी सीएस सुमन कुमार के ठिकानों से, तो उसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया था। उसके आधार पे रिमांड जो है लगातार बढ़ाता जाता रहा। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो डिजिटल डिवाइसेस है, कल जो रिमांड की अवधि पूरी होनी है उसके आधार पे यहाँ छापामारी की गई। विशाल चौधरी नाम है इनका और बताया जाता है कि ये एक लिंक है, बड़े लिंक हैं जिनका मनी लॉन्ड्रिंग में कॉम्प्लिसिटी हो सकता है। इसके अलावा निशित केसरी एक नया नाम ये जुड़ा है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेट जो झारखंड के हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट उनसे करीबी रिश्तेदारी है। साथ ही साथ विशाल चौधरी उनके मित्र हैं और ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं अब बढ़ता जा रहा है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, टॉप ब्यूरोक्रेट तक जा पहुंचा है। वैसे ब्यूरोक्रेट जो हेल्म्स ऑफ अफेयर्स पे बैठे पॉलिटिशियंस जो हैं उनसे करीबी है, वहाँ तक पहुँचता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ आकाश हैं, हमारे सहयोगी, इनसे बात करते हैं। सुबह जो है ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, कहाँ कहाँ छापेमारी हुई, कितने टीम्स अंदर जो है जाते देखे गए और क्या जो है सुबह पूरा डिटेल्स आपके पास इनपुट्स क्या है? सुबह से ही ईडी ऑफिस के बाहर में लगभग 24 माने 12 से अधिक जो है अफसर वहाँ पे तैनात थे, गाड़ियाँ तैनात थी। वहाँ से जो सूचना था उन लोगों का कि निकलना था कहीं, पूरे झारखंड में 6 जगह छापामारियाँ करनी थी। और यहाँ पे है कि देखिए आप इस घर में देखेंगे, सुबह हमको लगता है कि 7:40 या 45 तक ईडी के जो अफसर हैं वो यहाँ पे आ गए थे। जैसे ही आते ही सुबह अर्ली मॉर्निंग में आते ही इनके जो मैट, घर के बाहर में जो मैट देखेंगे ग्रीन कलर का जो मैट है, उस मैट को उन्होंने उठा के फेंका। गाड़ी जो बंद था उसको फेंका और उनकी चाबियां जो ली। और इस तरह के और कई ठिकाने पर जो है ईडी अपने छापेमारी कर रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या फिर जो इस तरह की सामान है उससे छापेमारी। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस पे यहाँ पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि उसी से सब कुछ स्टैब्लिश हो रहा है। जो कड़ियाँ जुड़ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस से जो डाटा रिट्रीव किया जा रहा है, जिसके वर्किंग कॉपी जो CFSL से आया, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आया, उसके आधार पे ही जांच आगे बढ़ रहा है। उसी के आधार पर जो नए किरदार हैं वो जुड़ते जा रहे हैं इस जांच के दायरे में और उसी के आधार पे ताबड़तोड़ रेड्स किए जा रहे हैं। और सबसे अहम अगर लिंक जो कोई स्टैब्लिश कर रहा है तो वो डिजिटल डिवाइसेस के डाटा और यहाँ तक पहुँच गई है। यहाँ बताया जाता है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े रसूखदार लोग आते थे। रसूखदार लोग जो हैं वो पार्टियाँ करते थे। जाम जो हैं वो बिल्कुल जो है दिखते थे, जाम टकराते हुए लोग जो है वो दिखते थे, रसूखदार लोग। और ये जो अशोक नगर कॉलोनी है, पॉश इलाका है,
कई टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके यहाँ पे ठिकाने हैं और वहाँ तक भी पहुँचने के जो सूचना है वो मिल रही है ईडी के द्वारा। और कई जो ठिकानों पे छापेमारी हो रही है उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है टॉप ब्यूरोक्रेट्स का, और उन टॉप ब्यूरोक्रेट्स का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हेल्म्स ऑफ अफेयर्स पे बैठे लोगों के साथ है, रसूखदार लोगों के साथ है, जो पूरा व्यवस्था को चलाते हैं। वहाँ तक कनेक्शन जो है ईडी को लगता है कि है, और इसीलिए ये छापेमारी की जा रही है। और नए नए डाटा को रिट्रीव करने पे, डाटा के आधार पे चलने पे नए नए लोगों का नाम सामने आता जा रहा है। यहाँ पे भी अभी लगातार छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम अंदर गई हुई थी, कुछ लोग, कुछ अधिकारी बाहर आए हैं, लेकिन जाहिर तौर पे सुबह से ही ये 5 अधिकारी अभी अंदर हैं। हब ऑफ एक्टिविटीज़ था, ईडी का जो जोनल ऑफिस है वो हब ऑफ एक्टिविटीज़ था, वहाँ गाड़ियों का जो कारकेड है वो लगा हुआ था। और उसी वक्त ये एहसास हो गया था कि कोई बड़ी छापेमारी, कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और ये कार्रवाई अब चल रही है। मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर मनरेगा घोटाले से शुरू हुआ जो मामला था वो मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंचा, और मनी लॉन्ड्रिंग से ये डीएमओ तक पहुंचा, और डीएमओ साहबगंज को इंट्रोगेट किया गया, यानी उनको जो है सम्मन देकर बुलाया गया था विभूति कुमार को। 23 मई को उनसे लगातार पूछताछ जो है चल रही थी। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा रिवील किया जिसके आधार पे आगे छापेमारी हो रही है? तो ये तमाम सवाल हैं, और ये जो रेड्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में जांच का दायरा जो है वो और आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी और आकाश के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।